नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रांड ज्योतिष सीक्रेट। धनु राशि वालों, आखिर इतनी चिंता क्यों करते हैं? क्या आपको लगता है कि चारों साइड अंधेरा ही घिर गया है? कहीं कोई आगे बढ़ने का रास्ता नहीं दिख रहा? रोशनी की एक किरण तक नहीं पहुंच रही आप तक? कभी ऐसा महसूस होता है कि जैसे हर तरफ घने बादल छाए हुए हैं, कहीं कोई राह ही नहीं दिखती? क्या करें, कहाँ जाएं? ना आगे बढ़ने के रास्ते, ना पीछे बढ़ जाने के रास्ते। अब पलट कर देखते हैं, हर जगह अंधेरा है। सामने खड़ा एक विशाल पहाड़ की तरह परेशानियां हैं जीवन में। क्या आपको भी ऐसा ही लगता है? तब इन सभी परेशानियों से बाहर निकलने के लिए क्या करें? देखिए, मन मन को हताश तो हो जाता है, क्योंकि सबका मन तो एक ही गति से काम करता है। और ये सवाल सिर्फ आपका नहीं, सभी धनु वालों का है। हर धनु वालों के बस एक ही इच्छा है, जिंदगी में जरा संघर्ष कम हो जाए। और धनु वालों को अभी 5 साल तो जो स्ट्रगल किया है उन्होंने वही जानते हैं, लेकिन अब भी थोड़ा स्ट्रगल तो है। पर इन सभी परेशानियों पर कैसे विजय प्राप्त करें? इन सभी परेशानियों को कैसे कुचलते हुए आगे बढ़े? कैसे जीवन में खुशियाँ लौट आए? वैसे तो जब भी हम किसी भी व्यक्ति के धनु राशि वालों की बात करते हैं तो हम कहते हैं धनु वाले बहुत बिंदास होते हैं। ऐसे होते हैं कि मुर्दों में भी जान डाल ले, एकदम से दिलकश अंदाज। लेकिन जब परेशानी आती है ना, तो ये अंदाज कहीं खो जाता है, आप मुरझा जाते हैं। लेकिन फिर भी देवगुरु बृहस्पति की कृपा है कि आपको झुकने नहीं देते, आपको किसी के सामने जलील होने नहीं देते, किसी न किसी तरह से आपकी रक्षा कर ही देते हैं। अगर हम सत्य नहीं बोल रहे तो फिर आप कहिए। हमें पता है धनु वालों का लाइफ में बहुत स्ट्रगल है। एक बार तो कम से कम आपने वैवाहिक जीवन की बहुत सारी परेशानियां झेली, और वैसे भी साढ़े साथी में सबसे ज़्यादा इफेक्ट वैवाहिक जीवन पर होता है, लव के साथ होता है, जीवन साथी के साथ होता है, माता पिता के स्वास्थ्य पे होता है, आपके स्वास्थ्य पे होता है। यकीनन तमाम परेशानियां झेलने के बाद अब आपको टूटने की बारी नहीं है, अब तो आपको सुकून के 2 पल मिलने की बारी है। इसी की तो चाहत है। वैसे भी धनु वाले ज़्यादा हाय हाय नहीं करते किसी के पीछे, जितना है उसी में बिंदास जीवन जीते हैं। लेकिन अगर वो भी ना मिले तो तब परेशानी आती है। तब ऐसे में हम आपको सिर्फ आगे के रास्ते तय करने के लिए एक सही मार्ग बताएंगे। एक बात हमेशा ही जान के रखें, ये जो वक्त है ना, हर मर्म की दवा है, हर घाव की दवा है। तमाम आपने जख्म हैं आपके अंदर, तमाम आपने ठोकरें खाई हैं जमाने से, लेकिन वक्त ही मरहम है। और धीरे धीरे सब कुछ आप भूलते जाएंगे जब एक आपके जीवन में सुकून भरा पल आएगा। और वो बस आएगा। मौके हर जगह हैं, आपको उन मौक़ों को पहचानना होगा। कोई सामने से परस कर किसी को खाना नहीं देता, अपने ही देते हैं, अब वो बात अलग है। लेकिन आपको मौके को पहचानना है, किस रास्ते पर आपको आगे बढ़ना चाहिए और कौन से मौके को आप लपक लें बहुत ही ज़ोर से, जोर लगाकर, जैसे वो हाथ से छूटने ना पाए, क्योंकि तभी तो आप विजय प्राप्त करेंगे। बहुत सारे लोग हैं लाइन में, बहुत सारे भीड़ है, लेकिन उन भीड़ में जो सबसे आगे बढ़कर मौके को लपक लेता है, मौके का फ़ायदा उठाता है, वो धनु वाले होते हैं। तो आपको भी यही करना है। देखिए, दुनिया में बहुत तरह के लोग हैं। कोई तो आपको डिमोटिवेट करता है, कोई मोटिवेट करता है, कोई आपके प्रेरणा स्रोत बनते हैं, कोई आगे बढ़ने का रास्ता बताते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो 2 पैसे डालकर आपको वहीं छोड़ देंगे। आप किसको चुनना चाहेंगे? जो आपके जीवन में आगे का लक्ष्य आपको बताए, आपको समझाए कि क्या करना अच्छा है, क्या बुरा है। ये आपके माता पिता, आपके भाई बहन, आपके जीवन साथी, आपके दोस्त कोई भी हो सकते हैं। आपको पहचानना होगा आखिर किसका साथ पाकर आप जीवन में सफल हो सकते हैं। कौन है जो आपको सही समय पर सही डिसीजन लेने को बाध्य करता है, और कौन है जो बिना मतलब के चने के झाड़ पर चढ़ाकर आपको गिरा देता है। ऐसे लोगों को आपको पहचानना है। अब ऐसे दोस्तों से भी दूर रहें जो मीठी चूड़ी बनकर आपके ही पास बैठकर
आपके ही कब्र खोद रहे हैं। ऐसे लोगों से दूर रहे। अगर आपको अपने बारे में कुछ चीज़ें पसंद नहीं है तो उसे बदलिए। बहुत बार क्या होता है, धनु वालों को अपने बारे में कुछ बुरा सुनना पसंद नहीं आता। वैसे तो किसी को भी नहीं आता, लेकिन तब आप उस पर विजय पाइए, क्योंकि आप सिर्फ चापलूसों से घिरे रहेंगे फिर तो सफलता पाने से रहे। तो चापलूसों को पहचानिए, कौन चापलूस है, कौन आपका सही में मार्गदर्शक है। ऐसे लोगों के साथ अपने कीमती समय को बर्बाद करने से आपको क्या मिलेगा? कुछ नहीं। लास्ट में आप खाली हाथ रहोगे। इसलिए ऐसे लोगों के पीछे समय बर्बाद ना करें। हम हमेशा ही अपने दोस्तों से कहते हैं कि अपने जीवन के जो सपने हैं उसे साकार करें। सपने क्या होते हैं? आप जब छोटे होंगे, जब आप बच्चे होंगे, कुछ तो सपने देखे होंगे, हवाई जहाज उड़ाएंगे। खैर वो तो पॉसिबल नहीं, पॉसिबल हो भी सकता है, सब किस्मत का खेल है। बहुत सारे बच्चे सोचे होंगे डॉक्टर बनेंगे, कोई बात नहीं, डॉक्टर नहीं बन पाए तो क्या हुआ, कम से कम लोगों की सेवा तो कर सकते हैं। पर यहाँ भी बहुत सारे रास्ते होते हैं और उन रास्तों को आपको पहचानना है और उस पर ही आगे बढ़ना है। वैसे तो धनु वाले शासन करने के लिए बने होते हैं, ये किसी के अंदर नहीं रहते, और भगवान ना करे कि ये किसी के अंदर कभी रहे, क्योंकि फिर तो ब्लास्ट करेगा। आप उतना बुरे नहीं हैं जितने आप बुरे लोगों को दिखते हैं, क्योंकि लोग आपको समझ नहीं पाते। आपका मुंहफट अंदाज लोगों को बुरा लगता है, आप इस पर ध्यान मत दें। आप बस आगे बढ़ें, कम बात करें दूसरों से, मतलबी लोगों से दूर रहें, फिर देखिए आप कैसे आसमान की ऊंचाइयों पर पहुंच जाते हैं। जीवन को सुलझाइए, उलझाइए नहीं। अगर आप उलझा देंगे तो फिर आप उसी में उलझ कर रह जाएंगे। छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर कीजिए। अगर छोटी चीज़ों को पकड़े रहेंगे तो बड़ी चीज़ें हाथ से निकल जाएंगी। उम्मीद है आप हमारे कहने का तात्पर्य समझ रहे होंगे। छोटे छोटे मसलों में ना पड़े, बल्कि ऊंचा सोच रखिए। जिस दिन ऊंचा सोच आपने रखा उस दिन ही आपको मंजिल करीब महसूस होगी। अब हम ये नहीं कहेंगे कि ऊंचा मतलब बहुत ऊंचा, लेकिन हाँ, छोटा सोच तो कभी मत रखें। छोटी छोटी चीज़ों में कभी मत उलझिए, नहीं तो रास्ते आपको बंद ही नजर आएंगे और आप आगे बढ़ नहीं पाएंगे। देखिए, असफलता तो जीवन में हर किसी को मिलता है। कभी कभी किसी काम को करने में एक बार असफल होते हैं, 2 बार असफल होते हैं, कभी कभी गलतियां भी आप कर देते हैं, लेकिन उसी असफलताओं से, उसी गलतियों से आप सीखते हैं और यही गलतियां, यही असफलता आपको एक दिन सबसे ऊंचाइयों पर पहुंचा देता है। बिल्कुल एक शासक, एक राजा बना देता है। तब आप प्रसन्न रहेंगे। जब लोगों को इग्नोर करेंगे, जब आप गलतियों को इग्नोर करेंगे, जब भी पॉजिटिव हो जाएंगे, तब जीवन में सुकून मिलेगा। नहीं तो फिर सारा जीवन ही ऐसे ही गुजरेगा। जितना है उसी में खुश रहें, पर सोच बहुत ऊंचा रखें। हम हमेशा ही यही कहते हैं। हम ये नहीं कहते कि आप एकदम से हताशा में चले जाओ, बहुत परेशान हो, छोड़ो, दुनिया छोड़ो। नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा मत कीजिएगा, क्योंकि इसके पीछे भी बहुत ही एक रोचक कहानी है, आज हम आपसे शेयर करना चाहेंगे। हमारे गरुड़ पुराण में एक प्रसंग आता है। कहते हैं बहुत व्यक्ति संघर्ष से हार जाता है और कभी कभी सुसाइड कर लेता है। तो ये क्या हुआ? देखिए, हम हमारे कर्म का फल भोगने के लिए ही जन्म लेते हैं, चाहे वो कोई भी जन्म हो। अब हम आधे रास्ते में सुसाइड कर ले, ठीक उसी तरह जैसे हमें जेल की सज़ा मिली है 20 साल की, और वह सज़ा अब कंप्लीट होने वाली है। 18-19 साल हमने झेल लिए हैं, अब 1 साल बचा है और हम एक दिन जेल के दीवार को तोड़कर बाहर निकल जाते हैं। तब क्या होगा? फिर से पुलिस हमें पकड़ेगी और फिर से जेल में डालेगी, फिर से 20 साल का सज़ा। क्या आप चाहेंगे कि 19 और 20 39 ईयर का सज़ा आप भोगे? नहीं ना। तो बिल्कुल यही है एक मनुष्य जीवन, कि यहाँ भी आपको जो मिला है, आपके जो पुण्य हैं, जो पाप है, उसी अनुसार आप भुगत रहे हैं। अगर आप बीच में ही सब कुछ छोड़ दोगे तो फिर से एक बार आपको संघर्ष करने के लिए जन्म लेना होगा। क्या आप चाहते हैं कि फिर से दोबारा से आप संघर्ष करें? नहीं ना। तो जितना है उसमें आप अपनी भाग्य को मजबूत करें। हमने पहले भी अपने वीडियो के माध्यम से बताया है कि आप किस्मत का सहारा आपको कैसे मिलेगा। हमने लग्न के लिए भी बताया है, हमने राशि पर भी बताया है। आप वीडियो को अगर फॉलो करते हैं, अगर उपाय करते हैं, तो यकीन मानिए, दिल से उपाय करेंगे तो 1 से सवा महीने में आपको रिजल्ट मिलेंगे। आप करके देखें। तो चलिए अब हम दूसरी जगह पे आते हैं, दूसरे टॉपिक पर आते हैं। ये तो हमने आपको बताया कि ज़िंदगी जीने का नाम है, हार जाने का नहीं। हमेशा प्रसन्न रहिए, जो होगा देखा जाएगा। छोड़ो, जो भगवान सब अच्छा ही करते हैं। पॉजिटिव थिंकिंग रखें जीवन में, कभी अपसेट मत होइए। अपसेट होते भी हैं ना, तो उसमें भी खुशियाँ ढूंढिए। कोशिश तो कीजिए एक बार,
मिल जाएगी खुशियाँ। हमें पता है जीवन में बहुत बड़े बड़े गम भी मिलते हैं, सबको मिलते हैं। सब व्यक्ति एक ही समान है। ये मत सोचिए कि हम यहाँ बैठकर दे रहे हैं आपको ज्ञान या आपको मोटिवेट कर रहे हैं तो हम भी बहुत पुण्यात्मा हैं। कौन जानता है पिछले जन्म में हमने क्या किया, इस जन्म में हम क्या कर रहे हैं, इसका लेखा जोखा हम लोगों के पास नहीं है। हम लोगों के हाथ में बस इतना ही है, जो सही रास्ता बताए उसका दामन पकड़ो और आगे बढ़ जाओ। फिर जाओ देखो कि दुनिया में कैसे सफलता मिलती है और हम एकदम से सब कुछ हमारे पक्ष में आने लगता है। देखिए ये जो सृष्टि है ना, ये अपने हिसाब से काम करती है, हमारे हिसाब से काम नहीं करती। उनको जो करना है वो होकर रहेगा। हाँ, बहुत प्रयास कर ले, बहुत प्रभु को याद कर ले, अगर कुछ पुण्य शेष है तो हो सकता है कुछ चेंज हो जाए, पर ये लाखों करोड़ों में माइनस में परसेंटेज होगा। तो ऐसे में सृष्टि किसी के लिए काम नहीं करती, सृष्टि अपने गति से चलती है। हर दिन आपके लिए एक उम्मीद लेकर आता है और इस उम्मीद का दामन जो थाम लेता है वही सही मायने में धनु राशि वाला होता है, क्योंकि धनु वाले कभी उम्मीद नहीं छोड़ते, कभी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ते, कभी हार नहीं मानते। इसलिए तो ये बिंदास हैं, इसीलिए तो ये धनु राशि वाले हैं। क्रोध आया तो बस हिंसा पे उतर आएंगे, नहीं तो कोई बात नहीं, मस्त लाइफ जीते हैं। आप ऐसे ही रहे, बी पॉजिटिव सोचे, हमेशा अच्छा सोचे, सब कुछ आपके साथ अच्छा होगा, क्योंकि आप पर देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद है। संभव हो तो एक पीली हल्दी का गांठ गले में पीले धागे में बृहस्पतिवार की शाम जरूर पहन लीजिएगा। देवगुरु का साथ मिलेगा, जीवन खुशियों से भर जाएगा। हर हर महादेव। धन्यवाद।